हेलो एवरीवन, एसकेटी क्लिप्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। पॉडकास्ट बहुत लंबा फॉर्मेट होता है और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर किसी एक गेस्ट से बात होती है। ये एसकेटी क्लिप्स वो चैनल है जहां आप छोटी छोटी क्लिप्स देखते हैं एक रिलेटेड टॉपिक की। तो बहुत काम का ये चैनल आपके लिए है। फटाफट से पहले तो आप इसे कीजिए सब्सक्राइब। ये मेरा नया चैनल है, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे इस चैनल पर भी चाहिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वो जो भी क्लिप आपको काम की लगती है वो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। आपकी तरफ से ये कहा गया कि हिंदुत्व बहुसंख्यक हिंदुओं के भीतर डर का माहौल पैदा करता है। 80% हिंदुओं को 14% मुसलमानों से डराया जा रहा है। ये आपका बयान था। बिल्कुल। मैं इसमें ये समझना चाहती हूँ कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हिंदुओं को डराया जा रहा है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कितने मुसलमानों को जानते हैं, लेकिन मैं बहुत मुसलमानों को जानता हूँ। बड़े लोग जो कि दानिश्वर हैं, जो थोड़ा बहुत एक्सट्रीमिस्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। IUML जो केरल में है, उन्होंने मुझे बार बार बुलाया है। SDPI जो तमिलनाडु में है, उन्होंने मुझे अक्सर बुलाया है। IUML तो तमिलनाडु में शुरू हुआ था, तो उनके लोग मुझसे बहुत अच्छा संबंध रखते हैं और सरकार में थी IUML और अब भी है तमिलनाडु में। वैसा ही जबकि मैं ममता के साथ था, बहुत से मस्जिदों में हम गए और बहुत ऐसे जगह में जहाँ की मुसलमान थे। और यहाँ दिल्ली में नजीब जंग और SY कुरैशी जैसे महान मुसलमान लीडरों के सिवाय आम मुसलमान जो है वो बिल्कुल आज़ादी से हमारे घर में घूमते हैं। और सभी तबके में मैं ये महसूस करता हूँ कि वो बहुत ही डरे हुए हैं। मुसलमान डरा हुआ है। हाँ, और क्यों नहीं डरेंगे? आप नहीं डरते? यदि आपके कोई जाने पाने ये या और कोई को जान से मारा डाले एक ट्रेन में क्योंकि वो कुछ मांस ले जा रहा है, आपको नहीं डर होता यदि पहलू खां जैसे व्यक्ति को ट्रक से उतारकर ऐसे मारपीट उसको किया जाए कि वो बहुत ही नाजुक हालत में पुलिस ले जा रहा है अस्पताल को, और बीच में वो चाय बैग पीने के लिए रुक जाते हैं? आपको नहीं डर लगेगा यदि आपके मुसलमान होने के कारण, मात्र उस कारण, आपको बहुत ही तिखड़ी नज़र से देखे कि आप अरसों से जो क्या कहते हैं वो कारवार नहीं, वो जो गंगा पानी लेकर चलते हैं सावन के महीने में कावड़। हाँ, जिन्होंने कि मुसलमानों के हाथ भोजन किया है बार बार अरसों से, कि उनसे बताया गया कि गलती से कोई मुसलमान का हाथ से आपको भोजन न मिले, इसलिए सबके नाम दिखाने चाहिए। और वही मोहम्मद असलम और वही जहांगीर जो कि अपना धंधा चला रहा था, उसको आप अपने धंधे से रुकवाएं, जबकि सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं सेल्स होंगे, मात्र इस कारण के लिए कि वो मोहम्मदन है। तो यदि आपसे कहा जाए कि आप अपना धंधा नहीं चला सकते हो क्योंकि तुम हिंदू हो, आपको कैसे लगेगा? कुछ तो समझ लो। अंग्रेजी में एक शब्द है एम्पैथी, जो सिंपैथी से अलग है। एम्पैथी का मतलब बनता है कि आप कोशिश करते हैं कि उनके जगह आप पहुंच जाएं, कि उनकी भावनाओं को आप समझें। ये हिंदुत्व के लोग करने को तैयार नहीं हैं। वो हमारे हमेशा अपनी आस्था की बात करते हैं, दूसरों की आस्था से उनका कोई मतलब नहीं है। और कहते हैं या सोचते हैं कम से कम कि मुसलमान तो हिंदुस्तान का नहीं है, हिंदू ही हिंदुस्तान से जुड़ सकता है। ये सब लोग तो दीमक हैं या घुसपैठिया हैं
या उनकी देशभक्ति नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मक्का की तरफ देखकर अपना प्रार्थना करते हैं। अब ऐसे सोच के सामने मुझे एक हिंदू होने के नाते मुझको बताया जाए पाकिस्तान में, तो तब मुझे कैसे लगेगा। और मैं पाकिस्तान में रहा हूँ, मैं वहाँ लाहौर 3 में? साल रहा हूँ। लाहौर में आपका और जन्म हुआ? किसी ने नहीं, कराची में मैं भारत का कौंसल जनरल था। अच्छा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे भेजा। और एक हिंदू होने के नाते किसी ने कभी भी एक गलत शब्द न तो मेरी राष्ट्रीयता पर, न तो मेरे धर्म के बारे में, न तो मेरे सभ्यता के बारे में कुछ भी कहा हो। यहाँ तक कि कराची के मेयर, एक जमाते इस्लामी के मेयर, जबकि मैं हारा हमारे चुनाव में यहाँ इंडिया में, और उसके बाद इंडिया टुडे की तरफ से मैं सहाफ़ी के रूप में पाकिस्तान गया और मेयर साहब से मैं मिला, तो उन्होंने कहा कि तुम पागल हो, वहाँ जाकर तुम क्यों खड़े होते हो, यहाँ चुनाव में खड़े लगते तो किसकी हिम्मत बनती आपके खिलाफ खड़े होने का। ये है असली पाकिस्तान। और जिस गलत फहमी में मोदी जी और हिंदुत्व ने आप जैसे लोगों को, आप जैसे नौजवान लोगों को, माफ़ कीजिए मेरी नज़रिया में आप बेटी हैं, कि आप जैसे नौजवानों को गुमराह करने में इतना लगे हुए हैं कि बस वो नफ़रत फैलाना चाहते हैं और प्यार से वो डरते हैं। मैं पाकिस्तान में था जबकि एक सभा बनी भारत से अच्छे रिश्ते रखने के लिए। नाम क्या था? पाक हिंद तो ज़रूर होगा उसके नाम में, लेकिन आगे पाक हिंद प्रेम सभा। पाक हिंद प्रेम सभा। प्रेम तो उर्दू शब्द नहीं है, वो एक हिंदुस्तानी शब्द है। और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? अब इस पाकिस्तान का कोई जिक्र कभी भी यहाँ हिंदुस्तान में होता है क्या? ये है असली पाकिस्तान। और क्योंकि 2 लोग हैं इस देश में, एक का नाम है नरेंद्र मोदी, दूसरे का नाम है अमित शाह, ये दोनों जानते हैं कि ये है पाकिस्तानी हकीकत। तो वो नाकाब न होने के कारण ही वो इस दुश्मनी को चला सकते हैं। उनके लिए एक और दिक्कत है कि जबकि वो हिंदुस्तानी मुसलमान को अपना शिकार बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं और बनाकर ही चुनकर आए हैं, तो पाकिस्तान मुसलमान से कैसे दोस्ती करे? ये है, अंग्रेज़ी में कहते हैं एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम, जिसका हिंदी अनुवाद मुझे नहीं पता है। इट इज़ देयर एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान को अपना शिकार तब तक ही बना सकते हैं जब तक कि पाकिस्तानी मुसलमान को एक दुश्मन दिखाए। और उनका जो मकसद है वो है अखंड भारत, और उस अखंड भारत को हिंदू भारत बनाने में, हिंदू राष्ट्र बनाने में एक ही, क्या कहते हैं, एक अड़चन है। वो है कि हमारे देश में पूरा देश जो है भारत माता का, मतलब पाकिस्तान और बंगाल सहित, यहाँ तक उतने मुसलमान हैं जो कि इंडोनेशिया से ही कम हैं। तो इनको कैसे हटाएं? और जबकि वो हटा नहीं सकते हैं तो इनको कैसे एक तरफा करें? यही है उनकी राजनीति। और इसलिए मैं कड़ी उनका मुखालिफत करता हूँ। हालांकि मेरे पीछे कोई कॉकरोच जनता पार्टी भी नहीं है, कांग्रेस को छोड़िए। मैं बिल्कुल अकेला हूँ, किसी भी समय मुझको मारा जा सकता है। और यहाँ लोग आते हैं और कहते हैं, अजीब अजीब किस्म के नारे लगाते हैं, लेकिन मैं यहाँ टिका हुआ हूँ। शुक्र है कि 85 साल हो गए हैं, अब और कितना जीने का है। तो उन्होंने कुछ किया तो ठीक है, वो करे,
लेकिन मैं अपने सिद्धांतों से हटूंगा नहीं, ये मोदी जी याद रखें।